तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है और अभी कुछ देर में मुझे वापस रिसर्च इंस्टीट्यूशन जाना है। जाओ ये कहता है मैं उनका फैमिली मेम्बर ही हूँ और मैं उनका हाफ सन हूँ, क्या मैं कंडीशन के बारे में पूछ सकता हूँ? और वो अपने मन में कहता है क्योंकि मिस्टर सॉन्ग मेरी सिस्टर के अडेप्टिव फादर है तो इसका मतलब ये है कि वो मेरे हाफ फादर हुए। डैन रंग उसकी तरफ देखती है और उनमें कहती है हाफ सन, क्या इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारा हाफ सन इन लॉ है? और इसके बाद वो एक लंबी सांस लेती है और लैपटॉप की तरफ देखते हुए कहती है ठीक है, मुझे उनके सारे डॉक्यूमेंट्स को रीअरेंज करने दो, उसके बाद मैं तुम्हें इन सारी चीज़ों के बारे में बता सकती हूँ। तभी वहाँ पर एक नर्स आ जाती है, चिल्लाती हुई कहती है मिस्टर चैंग। तभी वहाँ पर एक नर्स काफ़ी हड़बड़ाते हुए आती है और कहती है डॉक्टर चैंग, बेड नंबर 59 का पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपको जल्दी से जाकर उसे देखना होगा। डैन डैन वहाँ से आगे बढ़ते हुए कहती है सॉरी मुझे माफ़ कर रहा, मुझे बस एक मोमेंट चाहिए। जाओ ये कहता ठीक है तुम जा सकती हो, मुझे बिल्कुल भी जल्दी नहीं है। और इसके बाद वहाँ से आगे निकल जाती है। उसके जाने के बाद उसका सर काफ़ी ज़ोर से दर्द होता है। तभी उसे किसी का फ़ोन आता है। वो फ़ोन की तरफ देखता है और काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो काफ़ी हैरानी से उस फ़ोन की तरफ देखता है। वो फ़ोन को उठाता है। जैसे ही फ़ोन को उठाता है सामने से मामा चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो फ़ोन को उठाकर कहता है आखिर तुम किसे ढूंढ रहे हो और तुम्हारी मॉम का नाम क्या है? सामने से कोई कहता है मैं अपनी मम्मा को ढूंढ रहा हूँ और मेरी मम्मी का नाम चैंग डैन रहा है, तुम कौन हो? जैसे ही वो इस चीज़ को सुनता है वो टेबल पर काफ़ी ज़ोर से अपने हाथ को पटकता और कहता है उसने ये सब कुछ कर लिया, अब उसका एक बच्चा भी है। वो कहता है तो तुम्हारे फादर कौन है? सामने से वो कहता है बू जेंग्यू, अंकल क्या आपने मेरी मॉम के फ़ोन को चुरा लिया है? और वो कहता है मैंने उस फ़ोन के अंदर लोकेशन और वायर्स डालकर रखा था मेरी मम्मा के फ़ोन में, अगर तुम उसे लेने की कोशिश करते हो तो वो फट जाएगा। जाओ ये कहता है तुम्हारी मॉम सिक रूम में गई है। सामने से वो कहता ठीक है तुमने अपनी जान बचा ली, बाय। और ये कहकर वो फ़ोन रख देता है। वो उस फोटो की तरफ देखता और कहता है बू जेंग यू, तो ये वही है वो फिजिशियन मिस्टर सॉन्ग। वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा शौक होता है, पर मन में कहता है वो शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है। इसके बाद हमें डानरा को भी दिखाया जाता है जो कि काफ़ी तेज़ी से ऑफिस की तरफ वापस जा रही होती है और वो कहती है मैं उसे वो नहीं देखने दे सकती, मुझे जल्दी से वापस जाना होगा। खाया जाता है जो कि अपने ऑफिस से वापस आ जाती है और वो देखती है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। वो ऑफिस की तरफ देखते हुए कहती चैंडिंग रान आखिर तुम किस चीज़ के बारे में सोच रही थी? उसके पास पहले से ही गर्लफ्रेंड है, वो इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचने वाला। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अब कैफेटेरिया में होती है और खाना खा रही होती है, लेकिन वो काफ़ी अपसेट माइंड होती है। उसके साथ वाली कलीग कहती है डान रान जो तुम्हारे साथ वो पेशेंट था जिसे डॉक्टर वो देख रहे हैं, क्या उसकी डॉटर शेंगवोंग है? वो कहती है क्या? वो बंदी कहती है हाँ पेशेंट नंबर। वो कहती है हाँ उसकी डॉटर एक मरमेड गर्ल है और एक फायर गर्ल भी, हाँ ये सही है। डान रन कहती है क्या एक मरमेड गर्ल और एक फायर गर्ल? वो बंदी कहती है हाँ डान रन तुम इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं जानती। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप चाहते हो कि आप इस प्रकार की और भी सीरीज़ देखो तो आपको सारी सीरीज डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हो।